कृष्ण की स्मृति मात्र से सर्व विपद विमोक्षणम, सारी विपत्तियां हमारी समाप्त हो जाती केवल कृष्ण का चिंतन करने मात्र से, केवल चिंतन करने मात्र से। ये शास्त्रों की बातें हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि सत्संग में प्रभु के गुणों का गान हम सुनते हैं। किसी को कभी कोई दिक्कत हुई क्या? कभी कोई दिक्कत नहीं। और जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है ना, और मैं तो आपको उपाय बता रहा हूं, जब आपका मन दुखी हो, किसी से झगड़ा लड़ाई हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आप कथा लगा लो, कथा लगा के बैठ जाओ। 5 मिनट के अंदर में आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाएगा तो फिर क्या? इतनी सामर्थ्य है कथा में। इसीलिए तो हम कहते हैं आपके घर की टीवी में बीबी लोगों का सीरियल चले या ना चले, लेकिन मेरे ठाकुर जी की कथा यदि चलती रही ना, तो आपके घर में कलह नहीं होगा। ये जान लें, कलह नहीं होगा। ये जितने घर में देवी जी लोग 1-1 लाख का टीवी में कभी सास कभी बहू देख रही हैं, तो नाश नहीं होंगी तो क्या होंगी बताओ? इतना महंगा टीवी में, अरे सत्संग लगा करके देखो, भगवान की कथा लगा करके सुनो। तुम वो चीज देख रही हो जिससे तुम्हारा घर टूट जाएगा। और सीरियल देखने वाली जो औरतें हैं घर में, वो ध्यान से सुने, जो जो सीरियल ज्यादा देखेगा उसके घर का सत्यानाश होना ही होना है। तुम देख लेना, निश्चित होगा, कोई उसके घर को बचा नहीं सकता। सीरियलों में तो केवल आज पक्का केवल यही दिखाया जा रहा कि कैसे घर टूटेगा, क्यों जुगाड़ दिखाया जा रहा है, और वही तुम्हारा मन लग रहा है देखने में, है? वही लग रहा है मन। हम तो कहते हैं घर में अगर लाखों रुपए की टीवी है, हम तो कहेंगे उसको सार्थक बनाओ और उसमें भगवान के गुणों को लगा करके सुनो, भगवान के कीर्तन को सुनो, जिससे आपका उद्धार होगा, आपके स्वजनों का उद्धार होगा। वो करिए, मत देखिए सीरियल, सीरियल मत देखिए। सीरियल देखोगी तो तुम्हारी सास तुम्हारे लिए विष के समान लगेगी, तुम्हारी जेठानी तुम्हारी दुश्मन नजर आएगी, तुम्हारी देवरानी तुम्हारी दुश्मन नजर आएगी। मत देखो सीरियल। हाँ, भूल करके भी ऐसी गलती मत करो। हम तो कहते हैं सेल्फास की टिकिया ठो लेके खा लेना, लेकिन सीरियल मत देखना। हाँ, है कि नहीं उदित भैया? हाँ। जब नाशा ही करना है तो सेल्फास की टिकिया खा लेना, सीरियल क्यों देखना? अरे कुड़ कुड़ करके मरना, अपने परिवार से अलग होकर के रहना, अपने बच्चों से अलग होकर के रहना। बच्चों को चाची की जरूरत है तो चाची सीरियल देख करके पगलानी है, अलग रहने के लिए जा रही है। कैसे होगा परिवार चलेगा? मत देखो, सत्संग सुनो, इन चक्करों में मत पड़ो। एक लोगों के मुख से हमने सुना कि पहले किसी किसी गांव में एकाक टीबी के मरीज हुआ करते थे। टीबी, अब तो टीबी का इलाज हो गया। किसी किसी गांव में कहीं कहीं कोई एकाक टीबी का मरीज देखने को मिलता था। लेकिन आज घर घर में टीबी के मरीज हो गए हैं। वो तो जो टीबी थी वो तुम्हारे केवल फेफड़े को खराब करती थी, फेफड़े को चाल देती थी, लेकिन ये टीबी तुमको संस्कार विहीन बना रही है, तुम्हारी संस्कृति को नष्ट कर रही है, तुम्हारी चेतना को, पवित्र चेतना को नष्ट कर रही है, चेतना को नष्ट कर रही है। आज घर में जितने कमरे उतने टीवी, जिस घर में जाओ वहीं रिमोट घुमाए दो। ये शौक पालने की क्या जरूरत है? और टीवी वैसी भी टीवी कि जहां अगर बेटा बेटी, टीवी कौन कौन देखता है?
बेटा भी बैठा है, हमारी बिटिया भी बैठी है, हमारी बहन भी बैठी है, हमारी पत्नी भी बैठी है, हमारे पिता भी बैठे हैं। और ऐसा ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है कि बिटिया ऐसे मुंह घुमाए लेती है, कहीं वहां पापा तो नहीं देख रहे हैं। पापा ऐसे मुंडी घुमा लेंगे तो कहीं हमारा बिटिया तो नहीं हमें देखत है। बहन भी शर्मा जाती है, लेकिन हम सुअर लोग घुसे हैं वहीं। हाँ? अरे तनिक भी लाज शर्म हो तो कम से कम कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो, इग्नोर करना सीखो। आज टीवी क्या नहीं दिखा रहा है आपको, आपके बच्चों के अंदर एक विष पैदा कर रहा है, एक विष डाल रहा है। ये टीवी को आप साधारण मत समझो। एक तो जियो कंपनी आई थी, लो फ्री में सिम लो सब बात करो फ्री में, पूरा A to Z फ्री में। और आज जाकर के रिचार्ज करो 800 रुपया सबसे महंगा रिचार्ज है। तो ये तुमको पहले दिखाएंगे, उसके बाद तुमको बर्बाद करेंगे, बर्बाद करेंगे। इसलिए उन नचनियों को देखने से अच्छा है संत महात्माओं को देखो, संत महात्माओं की बातों को सुनो, सुनो, जिससे परिवार बिखरेगा नहीं, जिससे परिवार जुड़ेगा, वो करो करो। अच्छा, कितनी माताएं हैं जो सीरियल देखती हैं? हाथ उठाओ। सीरियल कौन कौन देखता है? कोई नहीं। धन्य हो घोरावल की अम्मा लोग, मतलब कोई सीरियल देखता ही नहीं है। बहुत अच्छी हैं आप लोग, तो देख लो। और हम तो सुने हैं कि सुबेरे अगर टीवी का रिचार्ज खत्म हो जाए तो सेठ जी को दुकानदारी करने में समस्या आ जाती है, डंडा कर देती, पहले रिचार्ज कराओ, रिचार्ज खत्म हो गया। आप लोग देखबे नहीं करती टीवी। बताओ। चलो अच्छी बात है, अगर आप नहीं देखती हो, भला भगवान के सामने कबूली तो कि हम नहीं देखते हैं। और अगर झूठ हुआ, आज के बाद अगर देखी, तो फिर भगवान से कैसे क्षमा प्रार्थी होगी? फिर यहां आप बोल चुकी कि हम नहीं देखते, और घर जाकर के देखोगी। हाँ? मत देखो सीरियल, वो चीजें मत देखो जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगी, जो आपको विकृत करेंगे। मत देखो उसको। कथा सुनो बढ़िया लगा करके। अब तो इतनी सुविधा हो गई है कि आप रोज सत्संग करिए, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से रोज सत्संग करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए टीवी का सदुपयोग क्या है? सत्संग और कीर्तन और नाम का रसास्वादन करना, यही टीवी की सार्थकता है। और नहीं, टीवी बहुत खराब बीमारी है। हाँ, वो टीवी के तो दवा आ गई है, लेकिन ई टीवी की दवा नहीं आई है। जिस कमरे में रहते हैं, हमारी कमरे में भी टीवी है। उदित भाई 25-30 हजार रुपए लगा के बर्बादी कर दिया है। चलती तो नहीं, हम कभी चेक भी नहीं किए कि चलती है कि नहीं। टाइम ही नहीं मिलता कि चेक करें भला कभी बटन दावे चलता है कि नहीं। मत खरीदिए, अगर खरीद लिए हैं तो ठीक है, लेकिन अब मत खरीदिए। टीवी की हमारी जरूरत नहीं, टीवी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप घर में गीता को रखिए, टीवी की जगह सब लोग अपने अपने घर में गीता खरीद के रखिए। टीवी देख करके आपका बेटा बर्बाद हो सकता है। गीता रखे रहेंगे तो अगर गीता पलट दिया आपका बेटा, तो जानना आपके बेटे का जीवन बन जाएगा, बन जाएगा आपके बेटे का जीवन। इसलिए काम वो करिए जिससे आपके बेटे का जीवन बन जाए, आपका बेटा बर्बाद ना हो। वो काम मत करिए, ऐसा काम मत करिए।